नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप घर बना रहे हैं तो फालतू खर्च मत किया कीजिए। फालतू खर्चा मत करो। अगर आप घर बना रहे हैं तो कौन सा ऐसा पॉइंट है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। घर बनाने से पहले, घर बनाने समय में आप क्या करते हैं, कम से कम 2-3 लाख रुपया फालतू में खर्च कर देते हैं। अगर आपको मालूम नहीं है कि घर बनाने का स्टेप क्या होता है, कहाँ पे ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, वो अगर आपको पता नहीं है तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आज के बाद आपको घर बनाने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इससे पहले हम आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर आप घर बना रहे हैं और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, अपनी घर का खर्चा को अगर कम करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले वाल जो होता है, जिसको दीवार बोलते हैं, वो दीवार का साइज आपको कम करना चाहिए। यानी कि आप 9 इंच का वाल दे रहे हैं या 4 इंच का वाल दे रहे हैं, यानी कि 9 इंच और 4 इंच का जो दीवार बनाते हैं उसमें आपको मैक्सिमम वाल आपको 4 इंच का ही बनाना चाहिए। क्योंकि जो भी स्ट्रक्चर का लोड होता है, कंस्ट्रक्शन जो भी काम होता है, वो बिल्डिंग का पूरा लोड क्या होता है, बीम और कॉलम पे ट्रांसफ़र हो जाता है। बीम पे क्या करता है, कॉलम पे ट्रांसफ़र करता है, कॉलम क्या करता है, उसको मिट्टी पे उसको क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप घर बना रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को माइंड में होता है कि अगर हम दीवार 4 इंच का बना देंगे तो हमारा घर गिर जाएगा। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसा ही सोचते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, वो पूरा दीवार क्या करते हैं, 9 इंच का बनवाते हैं, जिससे क्या होता है, उसका घर का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, यानी कि उसको खर्च बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। अगर घर का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कम करना है तो सबसे पहले आपको वाल को कम कर देना है। यानी कि वाल अगर आप 9 इंच बना रहे हैं तो आप सिर्फ आउटर साइड में बनाइए, ताकि आपको परेशानी नहीं होगा, वाटर प्रूफ हो जाएगा। और बारिश के समय में, बारिश जब होगा तो क्या होगा, अंदर में पानी भी नहीं आएगा। अगर आप 5 इंच के 4 इंच का भी बनाते हैं तो नहीं आएगा, लेकिन वो डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना खर्चा करना चाहते हैं। तो अब हम दूसरा पॉइंट बात करेंगे कि घर बनाने में अगर सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है तो सीमेंट और स्टील का सबसे बड़ा रोल होता है। सीमेंट और स्टील का, इस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आखिर हम कौन सा सीमेंट यूज करें। तो देखिए, मार्केट में बहुत सारा ब्रांड का सीमेंट आपको मिलेगा, बहुत सारा फैंसी आपको सीमेंट का बोरी देखने को मिलेगा, बहुत सारा फैंसी ब्रांड आ गया है, जिसको आप देखेंगे तो उसमें आपको क्या होगा, कम से कम 40-50 रुपया पर बोरी पे क्या होता है, एक्स्ट्रा लग जाता है। तो आपको क्या करना है, जब घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उस समय सीमेंट जब आप यूज करेंगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा फैंसी सीमेंट यूज नहीं करना है। जो नॉर्मल होता है 43 ग्रेड का, देखिए सीमेंट भी मार्केट में 2 टाइप का होता है, एक होता है OPC, एक होता है PPC। तो PPC सीमेंट आप सिर्फ ब्रिक वर्क में कर सकते हैं यूज उसके लिए, और फाउंडेशन का जो PCC वगैरह होता है, छोटा मोटा काम करने के लिए आप PCC करने के लिए, ये सब करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, PPC सीमेंट आप यूज कीजिए। लेकिन आप जब प्लास्टर करते हैं, कॉलम कंक्रीट करते हैं, स्लैब कंक्रीट करते हैं, उस समय आपको और आपको ये भी बात ध्यान रखना है, जब आप सीमेंट खरीदने जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट 90 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि जब सीमेंट बनता है उससे 90 दिन के बाद अगर बोरी आप सीमेंट का है तो आपको नहीं लेना है और आपको घर में कभी भी यूज नहीं करना है। क्योंकि 90 दिन के बाद क्या होता है, सीमेंट एक्सपायर हो जाता है, उसका क्या होता है, जो बॉन्डिंग कैपेसिटी होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा, आपका बिल्डिंग पे इफेक्ट पड़ जाएगा। कुछ दिनों के बाद दरार आएगा, क्रैक्स आएगा, इसके बाद क्या होगा, आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए सीमेंट खरीदते समय आपको हर एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सीमेंट का ग्रेड कौन सा है। 43 ग्रेड का ही सीमेंट आपको यूज करना है अगर आप घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो। तीसरा पॉइंट हम बात करेंगे कि अगर घर का कंस्ट्रक्शन आप चालू करने जा रहे हैं और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कम करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपका जो लैंड है जिसमें आप घर बनाएंगे वो ज़मीन कैसा है, वो जगह कैसा है, रोड के लेवल में है या नहीं है। या तो आप किसी गड्ढा में घर बनाने के लिए जा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आपको सबसे पहले तो आपको नीचे से, मान लीजिए 2-3 फीट 5 फीट नीचे है, तब तो आपको नीचे से खुदाई करके लेना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, और ज़्यादा आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए अगर आप ज़मीन खरीदते हैं घर बनाने के लिए तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका ज़मीन रोड लेवल से कितना डाउन में है, कितना आपको खर्चा हो सकता है, ये सभी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद ही आपको लैंड खरीदना चाहिए। और घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको ये सब बात आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अब हम चौथा पॉइंट बात करेंगे कि अगर आप घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, घर बनाने जा रहे हैं
और इससे ज़्यादा पैसा कम करना चाहते हैं तो अगर आप ज़्यादा एरिया में घर बना रहे हैं, मान लीजिए आप 2500 स्क्वायर फीट में घर बना रहे हैं, तो उसके जगह पे आप 1400 स्क्वायर फीट में घर बनाइए। क्या होगा, आपका एरिया कम हो जाएगा। आप अगर एरिया आप रिड्यूज कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो उसमें क्या होगा, आपका एक्सकवेशन का खर्च नहीं लगेगा, प्लिंथ बीम का खर्च नहीं लगेगा, स्टील बच जाएगा, कंक्रीट बच जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, अहम बात हम आपको बताते हैं कि सबसे ज़्यादा आपको लेबर कॉस्ट भी बचेगा, उसमें आपको क्या होगा, मजदूरी बच जाएगा, इसके साथ साथ आपको टाइम भी सेव हो जाएगा। तो घर बनाते हैं तो आपको ये सब बात पे ध्यान देना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे 2 मंजिल घर बनाएगा तो बहुत खर्च हो जाएगा, तुम नीचे में ही 10 रूम का बना लो। ये गलत सोच है। अगर आप घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। आप नीचे एरिया कम कर दीजिएगा तो उसी पैसा से आप ऊपर में क्या होगा, आपका ब्रिक वर्क का काम हो जाएगा, सिर्फ आपको स्लैब डालना पड़ेगा। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। अगर आप घर का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एरिया को भी कम करना चाहिए। और दूसरा चीज़ क्या है कि आप जिस भी प्लॉट में घर बनाने जा रहे हैं उसको देख लेना है पहले कि आपका प्लॉट क्या है। ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो क्या होगा, उसमें भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर आपका रेक्टेंगल में है, सीधा सीधा ज़मीन है, उसमें क्या होता है, घर बनाने में क्या होता है, आसानी होता है और पैसे भी क्या होता है, कम खर्च होते हैं। अगर आपका ज़मीन मान लीजिए ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा है तो उसमें क्या होगा, आपको ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ जाएगा। अब देखिए इसमें हम 5वां नंबर का बात करेंगे। तो इसमें देखिए एलिवेशन होता है। अगर आप घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको ये सब बात ध्यान रखना चाहिए बिल्कुल। देखिए बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि फैंसी घर बनाना चाहते हैं। फैंसी घर बनाने के लिए क्या करते हैं, फॉल सीलिंग घर में लगवा देंगे, डिज़ाइन ज़्यादा करवा देते हैं। तो उससे क्या होता है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपका क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसमें क्या होगा, आपका 2-3 लाख रुपया क्या होगा और ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम करना चाहते हैं तो आपको इस सब बातों पे भी ध्यान देना है कि एलिवेशन ज़्यादा घर में छज्जा नहीं होना है, आपको सिंपल डिज़ाइन बनाना है, ज़्यादा डिज़ाइन नहीं बनाना है। आप एलिवेशन में अगर ज़्यादा डिज़ाइन बना लेते हैं उस समय क्या होगा, आपका फिर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। सबसे ज़्यादा आपको लेबर चार्ज बढ़ जाएगा। मटेरियल तो आपका कम लगेगा डिज़ाइन में, लेकिन लेबर कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि डिज़ाइन करने में ज़्यादा टाइम लगता है और आपका कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे, हम आपको इससे पहले भी बता दिए कि घर बनाने से पहले आपको ये सब प्लान होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अगर घर बनाने जा रहे हैं तो आपको किसी न किसी एक इंजीनियर से आपको घर का प्लान बना लेना चाहिए। घर का अगर प्लान आप बना लेते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। इंजीनियर आपको एस्टीमेट करके दे देगा कि अगर आप घर चालू करेंगे तो आपको टोटल अप्रॉक्सीमेट लगभग कितना खर्च हो जाएगा। यानी कि जब आप ब्रिक वर्क करते हैं, ब्रिक वर्क जुड़ाई से लेकर छत ढलाई से लेकर आपको पेंट पुट्टी डोर विंडोज सब कुछ आपको इंजीनियर क्या करता है, एस्टीमेट करके आपको दे देगा, जिससे क्या होगा, आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो फ्लोरिंग में क्या होता है, देखिए फ्लोरिंग में क्या करते हैं लोग, मार्बल टाइल्स और कारपेट यूज करते हैं। तो देखिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, फैंसी यूज करने के लिए अलग अलग डिज़ाइन में आता है कारपेट, लोग क्या करते हैं, कारपेट यूज करते हैं। लेकिन कारपेट क्या होता है, आपका उसका कॉस्ट कम मिलेगा, लेकिन कम कॉस्ट में मिल जाएगा, लेकिन वो क्या होता है, बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि जो भी हो सकता है कम रेट में, अच्छा सस्ता रेट में जो आपको अच्छा टाइल्स मिलता है वो आप टाइल्स यूज कीजिए। उससे क्या होगा, उससे भी आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा फैंसी में जाएंगे, मार्बल लगाएंगे, तो क्या होगा, आपका ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो जाएगा। उसके साथ कॉन्ट्रैक्टर को अगर आप काम देते हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अगर आप घर चालू कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर को, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को आप काम देते हैं, काम करने के लिए घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तो सबसे पहले आपको 3-4 कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए और देखना चाहिए। सबसे अलग अलग आपका, देखिए हर एक कॉन्ट्रैक्टर का एक अपना रेट होता है, तो सभी कॉन्ट्रैक्टर से आपको क्या करना है, पहले रेट ले लेना है। उसमें जो सबसे कम में काम करके देगा आपको, उसको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट दे देना है। और घर का काम स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान रखना है, जो भी मिस्त्री को आप काम देंगे उसको सबसे पहले उससे आपको एग्रीमेंट बना लेना है। अगर आप एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं, घर स्टार्ट कर देते हैं, तो बाद में वो बहुत ज़्यादा नाटक करता है। क्या होगा, जब आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे तो बोल देगा अब जो हम है वाटर टैंक के लिए अलग से पैसा लेंगे, उसका हम अलग से कैलकुलेशन करेंगे, सीढ़ी का अलग से करेंगे, बीम बॉटम अलग से लेंगे, बीम साइड अलग से लेंगे, आपको बहुत ज़्यादा घुमाएगा। इसीलिए अगर आप घर बनाने जा रहे हैं तो सब कुछ आपको एक पेपर में लिख के, सब कुछ बात करके, उससे साइन करा के एग्रीमेंट करा लेना है कि जितना भी हमारा घर बनाने में जो भी काम होगा पूरा काम आपको करना होगा। इसके बाद ही आपको घर का काम स्टार्ट करवाना चाहिए। इसके बाद होता है कि अगर आप काम स्टार्ट करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप 7 से 8 महीना में आपका घर का
काम फिनिश हो जाए। उससे क्या होगा, देखिए अगर आप काम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू काम कर लेते हैं तो काम जल्दी हो जाता है, थोड़ा सा उसमें भी आपको पैसा का सेविंग होगा। अगर आप ज़्यादा समय स्टार्ट ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए अभी जनवरी 2025 चल रहा है, अगर आप आज कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किए, नेक्स्ट ईयर 2026 में अगर आप फिनिश करते हैं तो क्या होगा, अभी जो लेबर का रेट है मान लीजिए 500 रुपया, तो नेक्स्ट ईयर आपको 600 रुपया देना पड़ेगा। स्टील का, गिट्टी का, बालू का, हर एक आइटम का क्या होगा, रेट बढ़ जाता है और बढ़ रहा है। तो इसके लिए जब आप घर चालू करते हैं तो पहले एस्टीमेट आपको रहेगा, घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कीजिए और फास्ट में उसको फिनिश कर दीजिए। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि देखिए घर बना रहे हैं तो आपको फ्लोर हाइट भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अरे गर्मी ज़्यादा लगेगा, थोड़ा हाइट करके बनाओ, छत ऊपर में रखो। बहुत सारे लोग थोड़ा नीचे कर देते हैं, लेकिन मेरा कहना मानिए तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूं कि अगर आप घर बना रहे हैं तो आपको जो सीलिंग हाइट है वो 10 फीट से ज़्यादा और 10 फीट से कम भी नहीं रखना चाहिए। 10 फीट, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच आप रख सकते हैं, लेकिन 10 फीट से ज़्यादा आपको नहीं रखना चाहिए। 10 फीट एक स्टैंडर्ड हाइट होता है, उसको आप रखिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि गर्मी के समय में तो गर्मी लगना ही है, उसके लिए आप फैन यूज कीजिए, AC यूज कीजिए, कूलर यूज कीजिए, ये सब आप यूज कर सकते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे, लास्ट हमारा है कि स्टील। अगर आप घर का काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आखिर स्टील कौन सा यूज करें। स्टील आपको देखना है, देखिए मार्केट में स्टील आपको 2 तरीके का मिलता है, प्राइमरी और एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी वाला जो स्टील होता है वो क्या होता है, ज़्यादा कॉस्टली होता है। सेकेंडरी स्टील का रेट क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। मार्केट में आप जाएंगे तो अलग अलग ब्रांड के, बहुत सारा फैंसी ब्रांड के क्या होगा, आपको स्टील देखने को मिलेगा। जैसे टाटा हो गया, जिंदल हो गया, कामधेनु है, बहुत सारा स्टील आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उसमें आपको देखना है, जब आप सरिया खरीदने के लिए जाते हैं उसमें आपको SM मार्क चेक कर लेना है। उसके साथ साथ उसका जो ग्रेड है स्टील का वो भी देख लेना है कि 550D है, कौन सा ग्रेड का स्टील है। तो ये सब आपको देख के ही घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है। और सरिया जब आप खरीदेंगे तो आपको ध्यान देना है कि सरिया में ग्रिप है या नहीं है, या तो प्लेन सरिया तो नहीं आप खरीद रहे हैं। क्योंकि अगर सरिया प्लेन होगा तो उसमें क्या होगा, सीमेंट, सैंड, कंक्रीट का क्या होगा, बॉन्डिंग अच्छा से नहीं होगा, जिससे क्या होगा, आपका कॉलम में और वाल में कभी भी क्रैक्स आ सकता है। इसीलिए आप सरिया भी खरीदने जाते हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए। और चीप एंड वेस्ट, अगर आप विलेज में, अगर गांव में आप काम कर रहे हैं, गांव में घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किए हैं, तो आप कामधेनु सरिया यूज कीजिए, वो परफेक्ट है, रेट भी कम है और अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि देखिए ये सब तो हो गया, और हम आपको बात करेंगे कि देखिए ईंट, सबसे लास्ट हमारा वीडियो का लास्ट में हम बता रहे हैं आपको ईंट। सबसे ज़्यादा घर का कंस्ट्रक्शन अगर काम करते हैं, आप घर बनाते हैं, तो सबसे ज़्यादा ईंट लगता है। तो ईंट आखिर कहाँ से लेना चाहिए, कौन सा ईंट लेना चाहिए, रेड ईंट लेना चाहिए या आपको ब्लॉक ईंट का यूज करना चाहिए, या आपको कंक्रीट ईंट होता है उसका यूज करें, आप कौन सा। तो आपको देखिए इसमें क्या होता है, आपको जब भी आप घर बनाते हैं तो उसमें ईंट, देखिए आपको एक दीवार जो होता है वो पर्दे का काम करता है। उतना स्ट्रॉन्ग और उतना आप जाएंगे ईंट खरीदने के लिए तो वहाँ पे बोला जाएगा ये फर्स्ट क्लास ईंट है, ये सेकंड क्लास है, ये थर्ड क्लास है, कौन सा ईंट आपको चाहिए आप ले सकते हैं। तो आपको वहाँ पे देख लेना है कि हमारा ईंट का साइज, शेप बराबर है या नहीं है, हमारा जो ईंट है वो बराबर पका है या नहीं पका है, वो सब देख के आपको कोई भी आप ईंट यूज कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होता है। बस आपका ईंट क्या होता है, पका होना चाहिए। ये नहीं जो आपका कच्चा ईंट लेके आप यूज कर दिए तो क्या होगा, बारिश के समय में फिर बारिश का पानी गिरेगा, प्लास्टर के बाद नीचे जाएगा। ब्रिक में क्या होता है, 20% वाटर ऑब्जर्व करने का कैपेसिटी होता है। अगर आप अच्छा ब्रिक भी अगर यूज नहीं करते हैं तो क्या होगा, बाद में प्रॉब्लम होगा। इसीलिए आप ईंट भी यूज करते हैं तो ईंट को भी देख के लेना है आपको, अच्छा है या नहीं है, बराबर उसमें पका है कि नहीं पका है, वो सब आपको देख लेना है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी हम आपको बताए हैं कि हाउस कंस्ट्रक्शन को कैसे कॉस्ट को कम कर सकते हैं, यानी कि घर जो बनाएंगे उसमें कैसे आपको खर्चा कम करना है, आप जो फालतू खर्च कर देते हैं तो उससे आप बच जाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।